नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार कि हमारे चैनल पे हो गए हैं 40,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अब किसी के लिए ये नंबर काफ़ी छोटा होगा, बट एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में क्लोज फ्रेंड्स की संख्या बहुत ही कम हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में कुछ। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब के मैं आंसर देना चाहता हूं पहले वीडियो शुरू करने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एसएससी सीजीएल 2020 सीईटी के थ्रू होगा? जवाब है नहीं। 95% से ज़्यादा चांस है कि सीईटी के थ्रू एसएससी सीजीएल 2020 नहीं होगा, 2021 से होगा ही होगा, ये मैक्सिमम चांस है। तो इसलिए ये धारणा आप में से निकाल दीजिए कि आपका सीईटी के थ्रू होगा 2020 सीजीएल जो है वो जैसे होता है वैसे ही होगा। दूसरा, क्या सीईटी के आने से वैकेंसीज पे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं, सीईटी के आने से वैकेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है कि एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम कब होगा? तो अभी अगर हम लोग एक प्रिडिक्शन लगाए, भी किसी तरह का कोई क्लू नहीं दिया है एसएससी ने, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड से हम लोग अगर देखें तो उम्मीद है कि मार्च के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। इसका मतलब कि अभी से अगर हम लोग काउंट करें तो आपका लेवल चाहे जो भी हो, आप बिगिनर हो, मिड लेवल हो, एक्सपर्ट लेवल हो, आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये एनफ है, सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए, चाहे आपका जो भी लेवल हो। आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो स्कोर आप चाहते हैं करना वो स्कोर आप कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सीईटी आ चुका है जो कि 2021 से जो एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें अप्लाई होगा। तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि एसएससी सीजीएल 2020 जो कि सीईटी के अंडर नहीं होगा, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब लेके साइड हो जाने का। सीईटी आने के बाद क्या चेंजेस होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या परेशानियां होंगी, क्या कंपटीशन बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है जिसको अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। वो आपका एनआरए गठन होने के बाद ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी, वो सब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका अपडेट देंगे। अभी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है, तो ज़्यादा इसको पर लेके परेशान मत होइए। लेकिन ये बात पक्का है कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसीलिए अगर आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पता नहीं, अगर आप इस संशय में हैं कि क्या चेंजेस होंगे, उसके हिसाब से मैं कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये आपके पास एसएससी सीजीएल क्रैक करने का एक अंतिम मौका आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगले एग्जाम में लेवल क्या होने वाला है कंपटीशन का कोई नहीं जानता है। अब दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप में जितनी जान है आप इसी बार फूंक दीजिए। आप ये मत वेट कीजिए कि अब इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, इस फेरे में आप मत रहिए, नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। अब क्या है कि एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 होने के बाद काफ़ी सारे पैटर्न में चेंज आए हैं। सिलेबस वही है, कंसेप्ट्स वही हैं, ढर्रा वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही है, लेकिन पैटर्न में काफ़ी चेंज हो गया है 2018 सीजीएल और 2019 सीजीएल होने के बाद। तो उसके बाद ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमें आखिर किस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा कंटेंट हमारे लिए रेलेवेंट है, नहीं है, प्रीवियस ईयर करना है तो कितना करना है, कितना नहीं करना है, किस एजुकेटर को फॉलो करना है, किस एजुकेटर का कौन सा टॉपिक हमें पढ़ लेना है ज़रूर से। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको इस बार ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही सीईटी नहीं है 2020 सीजीएल में, लेकिन कोरोना वायरस आ चुका है जिससे बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है। तो कंपटीशन ऑलरेडी यहाँ भी बढ़ने वाला है। तो आपको सिर्फ अपना टीयर 1 या टीयर 2 अच्छा सिक्योर नहीं करना है, आपको ओवरऑल अपना मार्क्स इंक्रीज करना है। तो उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ पे डिटेल आपको देने वाला हूं, एक एक चीज़ पे मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा कहाँ पे आपको क्या काम करना है एसएससी सीजीएल 2020। तो ये आपके लिए होगा टारगेट एसएससी सीजीएल 2020, जिसके मैं एक एक एस्पेक्ट पे आपसे बात करूंगा। आपके सारे कंफ्यूजन, आपके सारे जो परेशानियां आपकी जो होती हैं, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो प्रिपरेशन के दौरान, शुरू करने में पता नहीं चलता है कहाँ से पढ़ें। एक टाइम था जब बिल्कुल कंटेंट नहीं हुआ करता था इंटरनेट पे, आज इतना कंटेंट है कि आज कंफ्यूज हैं लोग। फ्री में इतना कंटेंट होने के बावजूद लोग जा रहे हैं दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पे करके पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने पहले भी आपको एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में बताई हैं, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी अपडेट हो चुकी हैं, तो उसको रिवाइज करके एक नए ढेरे से बिल्कुल बिगिनर लेवल से सबको इंक्लूड करके आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चों को मैं इंक्लूड करूंगा, जो बिगिनर हैं, मिड लेवल हैं, एक्सपर्ट हैं, सबको ध्यान रखते हुए। हाँ, थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा मेरा उन बच्चों पर जो बिगिनर हैं या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको काफ़ी टेंशन होती है, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन आपका जो भी लेवल हो, अच्छा खासतौर से आपका मिड लेवल अगर हो, तो आपको गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मिड लेवल वाले बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे तो ये आता है तो अब मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल ऑफ एरोगेंस उनमें आ जाता है। तो उस एरोगेंस को हमेशा हम्बल लेवल पे रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले, जो कि मैं आपको दूंगा। अब मैं आपकी ज़रूरत और आपकी चाहत के बीच एक बैलेंस लेके चलता हूं कि आप जो चाह रहे हो और आपके लिए ज़रूरी है, उनके बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है आपके प्रिपरेशन में। तो उसका मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कोई जीके पढ़ा रहे हैं।
वो सब भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है कहीं ना कहीं बायस्ड होती है, क्योंकि वो किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करते हैं। इस मामले में मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि ना ही मेरा अपना कोई सब्जेक्ट है, ना ही मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं किसी को, और ना ही मैं किसी कोर्स की तायद करता हूं। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हूं जो कि बिल्कुल आपको बैलेंस्ड गाइडलाइंस दे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है मैं उन्हें हेट करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो आपके लिए जो सही होगा, जो बेहतर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान। आपके पास अभी 5 से 6 महीने मिनिमम टाइम है, और इस टाइम में डेफिनेटली आप जितना स्कोर करना चाहे आप कर सकते हैं। बस वही बशर्ते कि आपका जो गाइडलाइन है वो सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। मैं भी आपको बोलता हूँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि आज से लगभग 2015 से ही 2015 तक एग्जाम जो होता था वो ऑफलाइन होता था, 16 से ऑनलाइन हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि 16, 17, 18, 19 ये चारों साल के जो एग्जाम हुए हैं, ये एग्जाम हुए हैं यहाँ पे जो शिफ्ट है वो मल्टीपल शिफ्ट है। 2016 में तकरीबन लगभग 25 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 20-25 शिफ्ट में, उसके बाद भी वैसे ही, उसके बाद भी वैसे ही। तो सिर्फ इन 3 साल का अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 70-80 सेट्स हमारे पास हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो 1 साल में 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम होता था। तो इसीलिए ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप 16, 17, 18 पे फोकस करें, ज्यादा पीछे आप ना जाएं। क्योंकि लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक खोलते हो तो उसमें जो बिगिनिंग होती है वो 1999 से ही होती है, 96 से ही होती है। तो आप मुझे बताइए कि आज के वक्त में आज का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, या 1999 से क्वेश्चन फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप बोर हो जाते हो करते करते, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं 1999 से शुरू करते हैं, 2010-11 तक आते आते वो बोर होने लगते हैं। तो बेहतर है कि अगर शुरुआत वो करते 16, 17, 18 से तो वो बोर नहीं होते, और जो ज्यादा रिलेवेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उनका कवर हो जाता है। तो एक मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि गाइडलाइन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाइए, इतना ही बोल के लोग निकल जाते हैं और आप लोग वहां पे सफर करते हैं। तो इस सब चीजों का मैं ख्याल रखूंगा, मैं आपको शेयर करता हूं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद जीके बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। वहां पे मैं आपको जुगाड़ ही बताऊंगा जीके पढ़ने का, जो कि मैंने पहले ही बताया और आगे भी शेयर करूंगा। तो बस यही एक ओवरऑल एक वीडियो है। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें सब कुछ आपको स्ट्रेटजीज हो गई, बुक्स हो गई, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग हो गई, आपको क्या क्या रूटीन आपका जो हो गया, इन सब के बारे में आपको बात करूंगा। साथ ही साथ जो आप ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदते हो उसके बारे भी मैं आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करूंगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि मल्टीपल कोर्सेज वो खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि चलो है मल्टीपल कोर्सेज हमने खरीद लिया है, अब तो हमारा बेड़ा पार है, अब तो मतलब कोई एस्पेक्ट हमारा छूटेगा नहीं, तो अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आप ये अगर भी करते हो, अगर आप सोचते हो कि पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, 3-3 कोर्स है, लेकिन हम लोग दिन में 12-13 घंटा पढ़ तो रहे हैं, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। स्टिल नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं हो पाता है, सब कुछ बात करूंगा। तो एक भी चीज छूटेगा नहीं, ये मेरा एश्योरेंस है। तो फाइनली वीडियो खत्म करते हैं। जाते जाते एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो आगे मिलते हैं। वीडियोस कम आएंगी, लेकिन जो वीडियो आएगी बहुत दमदार आएगी, बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं उन वीडियोस को बनाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।